हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाई माही में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस की पार्ट नंबर 3 की वीडियो, जिसमें हमने यूपी पुलिस में आने वाले क्वेश्चनों को सोल्व किया है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 100 संतरे बेचकर एक विक्रेता को 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखना है कुछ कीवर्ड्स। यहाँ पर लिखा है 100 संतरे बेचकर एक विक्रेता को 20 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो जब किसी सवाल में ये कीवर्ड्स लिखा हो कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है कुछ संतरों को बेचकर, तो आपको ट्रिक क्या यूज करनी है? आपको ट्रिक यूज करनी है, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है प्रॉफिट अपॉन, यहाँ पर जितने संतरे बेचकर हमारा प्रॉफिट हुआ वो लिखेंगे सेलिंग प्राइस प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100। अगर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर लाभ है तो आप क्या करोगे? आप यहाँ पर ना माइनस का साइन यूज करोगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का साइन यूज करेंगे। अब सवाल के अंदर कितना प्रॉफिट लिखा हुआ है? 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो हम इस पी की जगह क्या रखेंगे? ये 20 रखेंगे और बटे में रखेंगे कितने संतरे बेचे हैं? 100 संतरे बेचकर, तो लिखेंगे 100 और माइनस पी की जगह लिखेंगे 20 गुना में 100। तो अब सबसे पहले ये 20 को एज इट उतारेंगे और इस 100 में से 20 को घटाएंगे तो बचेगा 80 और गुना में होगा 100। 20 एकम 20 और 20 चौक 80। अब क्या करेंगे, इस 4 से भाग कर लेते हैं यहाँ पर 100 को, तो 25% जो होगा हमारा प्रॉफिट होगा। तो 25% ऑप्शन बी में, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2 में लिखा है 120 पेन बेचकर एक दुकानदार को 24 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? तो हम क्या लिखेंगे? लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर जितना भी लाभ है यहाँ पर लिखेंगे लाभ अपोन में विक्रय मूल्य और प्लस लाभ और गुना में लिखेंगे 100। सॉरी, इस क्वेश्चन के अंदर लाभ है तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे। लाभ कितना है? 24 पेन के बराबर, तो लिखेंगे 24 बटे में लिखेंगे ये 120 और माइनस 24 और गुना में 100। सबसे पहले इस 24 को एज इट उतारेंगे और 120 में से 24 को घटाएंगे तो बचेंगे 96 और गुना में लिखेंगे 100। 24 एकम 24 और 24 चौक 96। इस 4 से यदि 100 को भाग करेंगे तो होगा 25% का लाभ। 25% ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा यहाँ पर। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। हमारे क्वेश्चन 3 में लिखा है 60 केले बेचकर एक विक्रेता को 15 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत कितना है? तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लिखेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, प्रॉफिट को पी लिखेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100। तो सबसे पहले देखना है 15 केले के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, इसलिए लिखेंगे 15। जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो है 60 और ये प्रॉफिट 15 गुना में 100। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 लिखेंगे एज इट और इस 60 में से 15 को घटाएंगे तो बचेगा 45 और गुना में लिखेंगे 100। 15 एकम 15 और 15 से 45 को भाग करेंगे तो आएगा 3। और अब इस 3 से यदि हम 100 को भाग करेंगे तो आएगा 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% जो है वो दिया हुआ है ऑप्शन 3 में, 4th में, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 90 पेन बेचकर एक दुकानदार को 10 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये प्रॉफिट अपॉन सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100। तो सवाल के अंदर प्रॉफिट कितना है? 10 रुपये लिखेंगे और सेलिंग प्राइस है हमारा 90 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये 10 एज इट लिखेंगे और 90 में से इस 10 को घटाएंगे तो बचेगा 80 और गुना में लिखेंगे 100। इस 0 से इस 0 को कैंसिल आउट करेंगे। अब यदि इस 100 को हम इस 8 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12.5%। 12.5% को हम या तो 12 से 1/2% लिखेंगे अथवा 12.5% लिखेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 80 किताबें बेचकर एक दुकानदार को 16 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत कितनी है? पहले क्वेश्चनों में क्या लिखा था? लाभ लिखा था, लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है हानि। यदि आपको हानि प्रतिशत निकालनी है तो हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होगा
हानि प्रतिशत बराबर, यहाँ पर लिखेंगे हानि और अपोन में लिखेंगे विक्रय मूल्य और प्लस हानि गुना में 100। तो हानि कितनी है इस क्वेश्चन के अंदर आपको देखना है, 16 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 16। इसके बाद जो विक्रय मूल्य है वो है 80 किताबें, तो लिखेंगे 80 और प्लस ये 16 और मल्टीप्लाई बाई 100। इसके बाद क्या करेंगे, ये जो 16 है इसको एज इट लिखेंगे और ये 80 और 16 ये होंगे 96 और गुना में ये 100। 16 एकम 16 तो यहाँ पर 1 होगा और 16 6 96 तो यहाँ 6 होगा। अब इस 100 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 6 से डिवाइड करने पर आएगा ये 16 सही 2/3%। अब 16 सही 2/3% जो है ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 100 पेन बेचकर एक व्यापारी को 25 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत है। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम लिखेंगे लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, हम इसको लिखेंगे लॉस बटे में सेलिंग प्राइस प्लस लॉस मल्टीप्लाई बाई 100। तो सवाल के अंदर जो लॉस दिया हुआ है कितने पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है 25, तो इस एल की जगह लिखेंगे हम 25 अपॉन इस एस की जगह जो सेलिंग प्राइस है वो लिखेंगे 100 और यहाँ पर जो लॉस है वो है 25, तो यहाँ लिखेंगे 25 और गुना में 100। सबसे पहले इस 25 को एज इट उतारेंगे और ये वाला 100 और ये वाला 25 ऐड करेंगे तो होगा 125 और गुना में लिखेंगे 100। 25 एकम 25 और 25 पंजे 125। अब इस 5 से यदि यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 20 पंजे होता है 100, तो 20% जो होगी हमारी हानि होगी। अब 20% ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक दुकानदार लागत मूल्य पर बेचता है पर 1 किग्रा की जगह 800 ग्राम तोलता है, लाभ प्रतिशत है। तो यहाँ पर सवाल की लैंग्वेज को सबसे पहले आपको समझना है। एक दुकानदार जो है अपना सामान ना लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन बेचते समय वो क्या करता है, वो गलत बाट का यूज करता है। यानी वो परफेक्ट अगर 1 किलो वस्तु तोलनी होती है तो 1 किलो नहीं तोलता, वो कम तोलता है। तो कहा गया है 1 किग्रा की जगह 800 ग्राम तोलता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए जितने ग्राम कम तोलता है तो यहाँ पर लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर, तो जितनी कमी कर रहा है वो 1 किलो के अंदर उतना लिखेंगे और गुना में लिखेंगे 100 और अपोन में जितना वो तोल रहा है उतना लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे शुद्ध तोल, तो यहाँ पर जो तोल है वो लिखेंगे। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर देखना है कि अगर 1 किग्रा लेना हो किसी को सामान तो उसकी जगह वो 800 ग्राम ही तोलता है, यानी वो 200 ग्राम कम तोलता है, तो कमी की जगह लिखेंगे 200 और गुना में लिखेंगे 100 और जितना वो तोलता है 800 ग्राम तोलता है इसलिए लिखेंगे 800। सबसे पहले ये 2 जीरो कैंसिल आउट करेंगे। अब इस 200 को यदि हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 25 अट्ठे होते हैं 200, तो इस प्रकार वो ना 25% लाभ कमा लेता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है तो हमें प्राप्त होगा। यदि सवाल के अंदर कहा गया है कि कुछ वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ अथवा हानि को ज्ञात करने के लिए हम ट्रिक लिखते हैं। तो ट्रिक होगी हमारी ये, ट्रिक लगाने के लिए क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे क्रय माइनस विक्रय और बटे में विक्रय गुना में 100। तो ये ट्रिक तब यूज करनी है जब क्वेश्चन के अंदर लिखा हो कि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। आपको ये भी समझ लेना है कि यदि ज़्यादा वस्तुओं का क्रय मूल्य कम वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो सवाल में होगा लाभ और नहीं तो हानि होगी। अब ये जो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य है ये 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये जो 20 के साथ लिखा है क्रय लिखा है और 16 के साथ लिखा है विक्रय, तो यहाँ पर 20 जो है 16 से ज़्यादा है और ज़्यादा वस्तु के साथ लिखा है क्रय, इसलिए हम इस क्रय की जगह क्या लिखेंगे, लिखेंगे 20, फिर माइनस विक्रय की जगह लिखेंगे 16 और बटे में वापस 16 और गुना में 100। इस 20 में से यदि हम 16 को घटाएंगे तो बचेंगे 4 और बटे में ये 16 और गुना में 100। 4 एकम 4 और 4 चौक 16, इस 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 25%। तो यहाँ पर जो लाभ होगा वो 25% होगा, यानी ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य के बराबर बेचता है तो उसकी हानि का प्रतिशत है। अब देखना इस क्वेश्चन के अंदर 400 जो आम है 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। आपको देखना ये जो क्रय मूल्य लिखा हुआ है वो कम वस्तुओं के साथ लिखा हुआ है और ज्यादा वस्तुओं के साथ विक्रय माना जाएगा। तो अगर कम वस्तु के साथ वर्ड क्रिया आया है और ज्यादा के साथ विक्रय, तो ऐसे सवाल में होगी हमारी हानि। अब हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही वर्ड यूज करेंगे क्रय माइनस विक्रय और बटे में विक्रय गुना में 100। तो यहाँ पर जो क्रय है वो है 320 माइनस 400 और बटे में लिखेंगे 400 गुना में 100। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 2 जीरो 400 की और 100 की कैंसिल आउट करेंगे। अब क्योंकि जो रुपए हैं वो माइनस में नहीं होंगे, इसलिए 400 में से यदि 320 को घटाएंगे तो बचेगा 80 रुपये और 80 को इस 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करने पर होगा 20 चौक 80। तो यहाँ पर जो हानि होगी वो 20% की होगी। अब 20% इस क्वेश्चन के अंदर शायद नहीं है, तो हम क्या करते हैं इस ऑप्शन डी को 20% बना लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 20% होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक रेफ्रिजरेटर तथा एक टेलीविजन के मूल्य 5 और 3 के अनुपात में है। तदनुसार यदि रेफ्रिजरेटर की कीमत टेलीविजन की कीमत से 5500 अधिक है तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य कितना है। देखो सवाल के अंदर जो बताया गया है रेफ्रिजरेटर और टेलीविजन के जो अनुपात दिए गए हैं वो दिए गए हैं 5:3। अब बताया गया है रेफ्रिजरेटर की जो कीमत है टेलीविजन की कीमत से 5500 अधिक है, तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य बताना है। तो रेफ्रिजरेटर का जो मूल्य है वो है यहाँ पर 5 और टेलीविजन का जो मूल्य है वो है 3 और जो दोनों का अंतर है वो है 2। तो यदि हम 5 में से 3 को घटाएंगे बचेगा 2। अब ये जो 2 है वो इस 5500 के बराबर है, तो हम कहेंगे 2 बराबर 5500। सवाल में कहा गया है रेफ्रिजरेटर का मूल्य बताना, तो जो रेफ्रिजरेटर का रेशो है वो है ये 5, तो इसलिए हम क्या करेंगे 5 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 5 बराबर कितना होगा 5500 लिखेंगे, बटे में लिखेंगे 2 और गुना में ये लिखेंगे 5। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे हम, 2 दूनी 4, एक बचेगा होंगे 15, 2 सत्ते 14, उसके बाद एक बचेगा 2 पंजे 10 और ये 0 एज इट लगाएंगे, गुना करेंगे 5 से। अब यदि हम इसकी 5 से गुना करेंगे 5 0 0, 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 हासिल के 13। तो 13,750 जो होगा वो रेफ्रिजरेटर का मूल्य होगा। अब 13,750 ऑप्शन बी में है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि प्रतिशत है। तो सबसे पहले आपको देखना है पहला वर्ड लिखा है क्रय मूल्य और फिर लिखा हुआ है विक्रय मूल्य। तो जो हमारा क्रय मूल्य है वो है 5 रुपये, उसके बाद लिखा है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हुआ हमारा ये 4 रुपये। अब हानि निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, हानि बराबर होती है क्रय माइनस विक्रय। तो सबसे पहले देखना है कि क्रय कितना है 5 रुपये है और विक्रय है 4 रुपये, तो 1 रुपये की जो है यहाँ पर हानि है। लेकिन इस हानि को प्रतिशत में बदलने के लिए जितनी हानि है उतना लिखेंगे, इसकी 100 से गुना करेंगे और बटे में हमेशा क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य दिया हुआ है 5 रुपये, तो 5 को लिखेंगे यहाँ। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो होगा 20%, तो यहाँ पर जो हानि होगी वो 20% होगी, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले आपको देखना है विक्रय मूल्य लिखा हुआ है, तो विक्रय जो मूल्य है वो है हमारा ये 8 रुपये। उसके बाद लिखा है क्रय मूल्य, तो जो क्रय मूल्य है वो है ये वाला 5 रुपये, ये 5 रुपये लिखेंगे और ये 8 रुपये। तो जो लाभ होगा, लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं वो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे, यानी इस 8 में से 5 को घटाएंगे तो 3 रुपये हमारा लाभ होगा। इस लाभ को प्रतिशत में बदलने के लिए गुना करेंगे 100 से और बटे में हमेशा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया हुआ है ये 5 रुपये, तो 5 लिखेंगे यहाँ। अब इस 5 से यदि 100 को डिवाइड करेंगे तो होगा 20 पंजे 100 और इस 3 की और 20 की गुना करेंगे तो प्रॉफिट होगा 60%। 60% ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए और इन क्वेश्चनों की शॉर्ट ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।